गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोगों ने दो वीडियो में कर लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर के जो इंड एक्सरसाइज है, यानी लिखा भी हुआ है इंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, जिसमें आप सबको टोटल क्वेश्चन 16 दिए हुए हैं, यानी 16 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएं और बाकी के 8 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग को पहले ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब भी आप पढ़ें वीडियो देखें तो उसमें पहले आप ये काम करें, बुक रखें, पेन और कॉपी लेकर ही बैठें, ताकि जो भी उसमें दिक्कतें हो उसको आप कर सकें। तो चलिए विदाउट डिले किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस 1 to 8 आंसर्स, यानी 1 से 8 तक का आंसर करेंगे। ये जो है आपका एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के इंटरसेक्शन के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर टू एक्सेस इंटरसेक्ट करता है। देखिए, ये है आपका एक्स एक्सेस और ये है आपका वाई एक्सेस, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रही है बीच में, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का ही कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो वो 0 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0, यानी द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5। देखिए, एक पॉइंट है W जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 के इक्वल है। तो प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट को प्रिडिक्ट करें, अंदाजा लगाएं ऑफ एच अ लाइन थ्रू W। एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो W से होकर पास करेगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो विच क्वाड्रांट कैन एच लाइज इन, तो वो किस क्वाड्रांट में जाएगा? तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं ग्राफ पर। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैज सेम एक्स कोऑर्डिनेट। ये कैसे हो रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आते हैं हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आप सबके लिए कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, ये है ओरिजिन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। ये जो है आपका क्या है? वाई एक्सिस, जैसा कि आप लोग पढ़ते भी हैं। अब चलते हैं हम लोग इंडिकेट करेंगे। W है एक्स कोऑर्डिनेट -5, तो -5 यहाँ है, ये है ना -5। देखिए, ये है -5, ठीक है। अब कैन यू प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एच। अब एच का कोऑर्डिनेट लिखना है। ये देखिए, वाई एक्सिस जो है, ये अब हमारा कर्सर चल रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो वाई एक्सिस के ये पैरेलल लाइन ऐसे जाएगा। तो वाई एक्सिस के देखो, ये इसके पैरेलल है, इसके ये जब पैरेलल है तब का, तो ये -5 पर ही ना ऊपर जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा थर्ड। तो ये जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, एच जिसमें लाइज करेगा। और आपका जो कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 होगा ही।
-5 -1 -5 -2 -5 -3 -5 -4, ऊपर में जाएंगे -5 1 -5 2 -5 3 -5 4। इस तरह से आप इस क्वाड्रांट को लिख सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, हो सकता है कि आगे जरूरत पड़े इस क्वाड्रांट का, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर जहां हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ देखिए, तो x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा तो वो जाएगा आपका किस क्वाड्रांट में, y पॉजिटिव होगा तो सेकंड में, y नेगेटिव होगा तो थर्ड में। तो कोऑर्डिनेट उसका -5 y, तो y पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ समथिंग कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कंसीडर द पॉइंट r 3,0 a 0,-2 m -5, -2 p -5, 2 which two sides are perpendicular to each other। इन सब में से कौन सा दो साइड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वैसे तो पता चलेगा नहीं जब तक हम लोग प्लॉट नहीं करते हैं। तो चलिए फिर से हम चलते हैं उसी ग्राफ पर जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। कितना कितना करना, r3,0 3 यानी एक्स एक्सिस, -0 यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ गया आपका r, ठीक है। 0,-2 0,-2 यहाँ हो गया a, ठीक है, 0,-2। उसके बाद -5 -2, एक्स के वैल्यू -5, वाई के वैल्यू -2। देखिए ये -5 -2 ये हो गया आपका m, और p -5,2 ये -5,2 पॉजिटिव, ये हो गया आपका p। और परपेंडिकुलर कौन सा है भाई, यहाँ से देखिए ये ज्वाइन हो गया, यहाँ से ये ज्वाइन हो गया है, और यहाँ से ये आपका ये ज्वाइन होगा, और यहाँ से ये ज्वाइन होगा। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है, यानी पी ए जो है परपेंडिकुलर है एम ए, यानी पी ए अल्टीट्यूड एम ए। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, ठीक है। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, एक साइड बताना है जो एक्सेस के पैरेलल हो। तो देखिए ये जो है आपका पी एम, ये जो है आपका पी एम पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और इधर से देखिए एम ए भी, एम ए जो है ये भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एम ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो अब मिरर इमेज कौन सा बन रहा है, देखिए जितना डिस्टेंस पर यहाँ से ये वाला आपका पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस पर आपका ये भी पॉइंट है, ये एक्सिस बन गया है। इधर से देखिए ये है तो इस साइड में ये इधर है, तो ये मिरर इमेज नहीं बनाएगा। यहाँ से ये है, ये भी मिरर इमेज नहीं बनाएगा। तो इस तरह से आपका P और M जो है आपका ये मिरर इमेज बनाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। इसमें मिरर इमेज ऑलरेडी ये फिगर के अकॉर्डिंग है। नाउ प्लॉट पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। इसमें प्लॉट कर दिया गया है, इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। तो चलिए हम इसको अंडू कर देते हैं, यानी इरेज कर देते हैं, हो सकता है कि आगे ग्राफ मिले। तो देखते हैं, आंसर भी आप लोग को दिया ही गया है, वहां से आप देख लेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ऑलरेडी आपका ये दे रखा है, क्या दे रखा है, आर ए परपेंडिकुलर टू ए एम, ये सही है। और विच साइड इज पैरेलल टू वन एक्सेस, ए एम दिया है एक्स एक्सिस के है, तो वहाँ एक वाई एक्सिस के ही पैरेलल था, वहां हमने लिख दिया। विच आर द मिरर इमेज, तो -5 -2 और -5 2 ये है आपका मिरर इमेज, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4।
plot the point Z, plot the point Z 5 minus 6 and form a triangle with the axis. इसको प्लॉट करना है और एक्सेस से ट्रायंगल बनाना है. व्हाट आर द लेंथ ऑफ इट साइड, और इस साइड का लेंथ क्या होगा. ऑलरेडी आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया है, इस तरह से आप बना लेंगे. ठीक है, चलिए तो हम लोग करते क्या है, फिर चलते हैं उसी ग्राफ पर. यहाँ देख लो जेड, ये जो होगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में. एक्स एक्सिस पर यहाँ बना देगा एक, और वाई एक्सिस पर तो फॉर्म आ राइट ट्रायंगल बनाएगा. और हॉरिजॉन्टल साइड ये ड्रॉ करने के बाद 5 यूनिट हो गया, इधर से 6 यूनिट, तो ये अंडर रूट 61. ये कैसे आया, हम लोग चलते हैं ग्राफ पर, तो वहां से हमको पता चलेगा. चलिए किसको प्लॉट करना है भाई, 5 जेड 5 माइनस 6, ये है एक्स एक्सिस 5 और माइनस 6 यहाँ आएगा. ये हो गया जेड. अब पैरेलल बनाना है, इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा है और हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से ड्रॉ करेंगे स्केल लगाकर. यहाँ से ये हो गया. अब राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ये आपका तो रेक्टेंगल बन गया. कोई बात नहीं, इसी को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे. और यहाँ जो है हमारा कितना यूनिट ये हो गया, देखिए ये है आपका 6 यूनिट. और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये एक्स वाला कितना है, ये हो गया आपका 5 यूनिट. तो ये एच निकालना है. तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यानी कि होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस तरह से पी का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 25, यानी कि एच इक्वल टू, ये अंडर रूट में जाएगा, ऐड कर देंगे 61, ये आपका हो गया यूनिट्स, यूनिट्स, ये आपका आंसर. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. इससे पहले हम इसको इरेज कर ले, क्योंकि बार बार इसका जरूरत पड़ रहा है. अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप उसको अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं. स्पीड को मैक्सिमाइज कर लीजिएगा अपने साउंड के अकॉर्डिंग और रिटर्न के अकॉर्डिंग, वहां से आप देख लेंगे. चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर. वीडियो लंबा ना हो इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे. ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है. देखिए अंडर रूट 61 आया है यूनिट में. यूनिट क्यों, क्योंकि इसमें मेजरमेंट में कोई स्केलिंग करके दिया ही नहीं है ऐसा यूनिट, तो हम लोग केवल यूनिट ही रखेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ यू डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर. अगर आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं हो तो क्या आप करेंगे. would this system allow us to locate all the points in 2D plane. पहले आपको देखिए यहाँ पर मना कर दिया, क्या मना कर दिया कि आपके पास निगेटिव नंबर नहीं है, आपके पास निगेटिव नंबर नहीं है. व्हाट इफ देयर नो नेगेटिव नंबर. अब आपके पास निगेटिव नंबर नहीं है तो वुड बी एबल टू लोकेट द पॉइंट इन द प्लेन. क्या टोटल प्लेन, यहाँ देखिए ऐसे होता है, तो इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस होता है. तो ये बताइए जब निगेटिव नहीं रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेवर, कभी नहीं. ओनली वी ऑक्यूपाई ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ क्या लिखा है, विदाउट नेगेटिव नंबर वी कैन ओनली मूव इन द पोजिशन डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस. केवल पोजीशन डायरेक्शन पर ही हम लोग जा सकते हैं. पोजीशन डायरेक्शन एक्सिस का मतलब देखिए हम लोग इस एक्सिस पर जा सकते हैं, यानी पॉजिटिव वाला पर. वी विल एबल टू लोकेट पॉइंट ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली इन
फर्स्ट क्वाड्रांट में हम लोग केवल कर सकते हैं। हेंस वी कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट इन द प्लेन। इस तरह से हम सभी पॉइंट को प्लेन में लोकेट नहीं कर सकते हैं। नाउ वी कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या कह रहा है बुक में और इसमें क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर द पॉइंट ए में -3, -4, ठीक है, ए 0, 0, जी 6, 8 है, आर कोलिनियर है। ये कोलिनियर है तो देखिए यहां जो बना रखा है स्लोप के फॉर्मूला से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। स्लोप का फॉर्मूला पहले हम लोग देखते हैं इसको प्लॉट करके कि क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि वैसा पॉइंट जो एक ही लाइन में हो। चलिए देखते हैं। m-3, -4, m-3x का -4 यहाँ, ये हो जाएगा पॉइंट हमारा एम, ठीक है। ए 0, 0, ये हो गया यहाँ पर ए 0, 0 और जी 6, 8, 6, 8 तो ऊपर जाएगा ना जी। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ये हम थोड़ा लिखना चाहिए। ये हो गया 6, ये हो गया 6, 8, इधर ऊपर में जाएगा। थोड़ा सा और नीचे कर ही लेते हैं। एम दिख रहा है ना, तो ये यहाँ एम है, ठीक है। 6, 8 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से लाइन ड्रॉ अगर कर रहे हैं तो ये एक ही लाइन पर है, वैसे आप स्केलिंग करेंगे तो एक ही लाइन पर होगा। चलते हैं, देखिए पॉइंट क्या क्या है हमारा। पॉइंट -3, -4, -3, -4 ये है पहला। दूसरा है 0, 0 और तीसरा है 6, 8। तीसरा है 6, 8। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप जो होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इन दोनों पॉइंट के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो y2 ये हो गया 0, -4, तो माइनस ऑलरेडी दिया है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 4। और इधर से x2 माइनस x1 यानी 0 -3 दिया है तो -4 हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/3, सॉरी 4/3 ये हो गया। अब देखते हैं इसमें से y2 माइनस y1, इन दोनों से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट, y2 माइनस 1, 8 माइनस 0 यानी कि 8, 6 माइनस 0 यानी कि 6, 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी 4/3। यहाँ भी 4/3 आ गया, यहाँ भी 4/3 आ गया। यानी कहने का मतलब स्लोप जो दोनों का आया है वो इक्वल है। स्लोप यानी क्या होता है, एंगल, यानी कि एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बनाया है। जैसे कि ये प्लेन है, इसे ये एंगल कितना बना रखा है, ये स्लोप होता है हमारा, ठीक है। तो आगे क्लास में आपको मिलेंगे पढ़ने को। तो हम लोगों ने बना लिया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है विदाउट प्लॉटिंग। तो विदाउट प्लॉटिंग यानी कि ये ऑलरेडी जितने आपको बनाए गए हैं इस तरह से आप बना लेंगे। ये प्लॉट करके भी मैंने दिखा दिया कि यहाँ से देखिए ये सीधा जा रहा था और बाकी आपका फॉर्मूला से, यानी कि स्लोप का जो फॉर्मूला है उससे बना दिया। तो चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि बार बार इसका जरूरत पड़ रहा है। जब मैं इरेज कर रहा हूँ तो उस समय आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ भी y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1, ये हो गया y2, ये हो गया y1, 0 - 4, ये x2 x1 यानी कि 0 - 3, तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा ये। और 8 माइनस 0 6/0, 8/6 कट करके कितना 4/3 आ जाएगा, ठीक। सिंस स्लोप आर इक्वल, जब स्लोप ही इक्वल है दिस पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इस तरह से वो सेम स्ट्रेट लाइन पर होगा।
तो आंसर में आपका फाइनली होगा यस, एम ए एंड जी आर कोलिनियर, एम ए एंड जी आर कोलिनियर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पढ़ते हैं बुक में, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 के प्रॉब्लम से यूज करके चेक द पॉइंट दिस एंड दिस आर सेम स्ट्रेट लाइन, नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑन द पॉइंट एंड चेक योर आंसर। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर मैंने 6 बताया है आप लोगों को, 6 ये आर बी और सी को कोलिनियर बताना है, उसके बाद इसको प्लॉट करके आप चेक भी कर लेंगे तो वैसे ही आएगा। फॉर्मूला क्या है? यानी y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, इस तरह से दो दो पॉइंट लेकर के इस पॉइंट को एक बार, और इसमें से किसी पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर के ए बी और बी सी, यानी आर बी और बी सी को लेकर के अल्टरनेट में इसको करेंगे तो आपका स्लोप इक्वल आएगा, तो सही है। अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, देखिए -4/3 आया, इसे -7/6, बोथ आर नॉट इक्वल, आर बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, तो आप इसमें कुछ तो हम लोग इरेज करने में भी टाइम लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए, इसमें एक ओरिजिन ले लेना है 0 0 और बाकी दो वर्टेक्स को प्लॉट करके क्या बनाना है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तब उसमें हम लोग ओरिजिन लेकर अगर हम लोग बना रहे हैं तो हमारा साइड, दो साइड इक्वल आना चाहिए, राइट एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए और आइसोसेलेस भी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको फिर से अपने ग्राफ पर देखते हैं कैसा प्लॉट हो रहा है। चलिए, एक हो गया 0 0, यहाँ ये 0 0 हो गया, और प्लॉट करना है बाकी दो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? यहाँ एक ले लीजिए, या यहाँ ले लीजिए, या यहाँ ले लीजिए, और एक इधर 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 कहीं एक्सेस पर अगर आप ले लेते हैं, ऐसे 4 से ये 4 बना लेते हैं, तो ये साइड इक्वल नहीं हो जाएगा? क्या दिक्कत है भाई? या यहाँ से लेकर के ये 3 पर ही ऐसे बना लीजिए, ये भी देखिए दो साइड इक्वल हो जाएगा। या यहाँ से 5 पर ही लेकर के ऐसे आप बना लीजिए, ये दो साइड इक्वल हो जाएगा, और वो देखिए 90 डिग्री यहीं पर बन जा रहा है, ये 90 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और इसी में क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए, an isosceles triangle with one vertex in थर्ड क्वाड्रांट एंड द अदर इन फोर्थ क्वाड्रांट। क्या बात है, एक क्वाड्रांट हम लोग ले लेंगे थर्ड में, चलिए ले लिया हमने थर्ड में, यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगला लेना है फोर्थ क्वाड्रांट में, और बनाना क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल ही। तो चलते हैं हम लोग, इधर से जितना डिस्टेंस पर लिए हैं 3 पर, तो इधर -3 पर ले लिए, ये दो ले लिया मैंने, वन आइस राइट एंगल ट्रायंगल, वन वर्टेक्स थर्ड एंड अदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आइसोसेलेस बनाना है, तो आप यहां से या तो इस पर ओरिजिन पर मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। क्या ये राइट ट्रायंगल भी बन गया? राइट नहीं बनाना तो इधर से यहाँ 4 पर ले जाइए, यहाँ से यहाँ बना लीजिए, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही आएगा। ये दोनों साइड इक्वल ही देगा, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर जब है 1 पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पर ये साइड जब गया है और अपवर्ड और डाउनवर्ड में सेम है, तो इस तरह से आपका इक्वल ही आएगा। ये लेंथ बेस हो जाएगा, ये 90 डिग्री का ही बनाएगा। मीडियम भी कहेगा तो यहाँ से आपका ये 2 इक्वल पार्ट में इस साइड को दोनों को डिवाइड करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, आप सब अच्छे तरह से समझे होंगे और कॉपी आप सब बनाते चलें। बहुत वीडियो तो कुछ लंबा हो ही गया होगा, कोई बात नहीं, 24 मिनट्स का है। वाला पिछले वाला वीडियो हमारा 29 मिनट्स का गया था,
कोई बात नहीं, देखते चले, बनाते चले, पढ़े मन लगाकर। थैंक यू, धन्यवाद।